यह कहानी भगवान बुद्ध और एक धनुर्धर के बीच की है। इस कहानी से हम यह देख सकते हैं कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पर। तो चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक धनुर्धर रहता था। अर्जुन अपने धनुर्विद्या के कौशल के लिए प्रसिद्ध था। वह घंटों तक अभ्यास करता और अपने लक्ष्य को भेदने की कोशिश करता। लेकिन जब भी कोई महत्वपूर्ण प्रतियोगिता आदि, अर्जुन को बहुत चिंता होती कि वह निशाने पर सही तरीके से वार कर पाएगा या नहीं। हर प्रतियोगिता के पहले अर्जुन अपने मन में अनेक सवाल लेकर बैठा। वह सोचता कि क्या वह सही समय पर सही तरीके से तीर चला पाएगा, क्या उसका तीर लक्ष्य को भेद पाएगा। उसकी यह चिंता उसे और भी परेशान कर देती थी और कई बार उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर डालती थी। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। अर्जुन ने भी सोचा कि वह भी उधर से मिलकर अपनी चिंता के बारे में बात करेगा। अगले दिन अर्जुन भगवान बुद्ध के पास गया और उन्हें अपनी सारी चिंता बताई। उसने कहा, भगवान, मैं एक धर्म और में बहुत अभ्यास करता हूं, लेकिन जब भी कोई प्रतियोगिता आती है मुझे बहुत चिंता होती है कि क्या मैं सही तरीके से तीर चला पाऊंगा या नहीं। मैं क्या करूं? बुद्ध ने अर्जुन की बात सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम तीर चलाने से पहले क्या करते हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान, मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता हूं और तीर को सही दिशा में चलाने की कोशिश करता हूं। बुद्ध ने फिर कहा, अर्जुन, जब तुम तीर चलाने के लिए कमान खींचते हो, क्या तुम यह सोचते हो कि तीर लक्ष्य तक पहुंचेगा या नहीं, या सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान केंद्रित करते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, जब मैं तीर चलाने के लिए कमान खींचता हूं तो मैं सिर्फ अपने निशाने पर ध्यान केंद्रित करता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, ठीक वैसे ही तुम्हें अपने जीवन में भी यही करना चाहिए। तुम्हारा काम है तीर चलाना और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुम अपने निशाने पर सही तरीके से ध्यान दोगे तो तीर अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। बुद्ध की बातें सुनकर अर्जुन के मन में एक नई समझ आई। उसने सोचा कि उसे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। उस दिन से अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या में पूरी मेहनत और लगन से अभ्यास करना शुरू किया। वह अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता और तीर चलाता। अब प्रतियोगिताओं से पहले चिंता नहीं करता था, बल्कि अपने अभ्यास पर विश्वास करता था। कुछ महीनों बाद जब एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता का समय आया तो अर्जुन ने अपने नए दृष्टिकोण के साथ भाग लिया। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और तीर चलाया। उसका तीर सीधे लक्ष्य को भेद गया और अर्जुन ने प्रतियोगिता जीत ली। गांव के सभी लोग उसकी सफलता से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। अर्जुन ने देखा कि जब उसने परिणाम की चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान दिया तो सफलता अपने आप मिल गई। अर्जुन की सफाई उल्टा की। कहानी केवल वहीं समाप्त नहीं हुई। प्रतियोगिता जीतने के बाद अर्जुन ने बुद्ध के सिद्धांतों को और गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने अपने धनुर्विद्या का अभ्यास को एक नई दिशा दी। अर्जुन ने न केवल अपने निशाने पर ध्यान केंद्रित करना सीखा, बल्कि उसने अपने भीतर की शांति और धैर्य को भी महत्व देना शुरू किया। वह समझ गया था कि केवल बाहरी लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। आंतरिक शांति और संतुलन भी महत्वपूर्ण है। अर्जुन की इस नई समझ और दृष्टिकोण ने उसे अपने गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। बहुत से युवा धनुर्विद्या में उसकी सफलता से प्रेरित हुए और उन्होंने भी अर्जुन से शिक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। अर्जुन ने अपनी शिक्षा और अनुभव को युवाओं के साथ साझा करने का निश्चय किया। उसने धनुर्विद्या विद्यालय की स्थापना की, जहां वह न केवल धनुर्विद्या सिखाता बल्कि जीवन में धैर्य, शांति और ध्यान के महत्व को भी था। कई वर्षों बाद भगवान बुद्ध एक बार फिर उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह है। गांव के लोग पहले से अधिक शांत और संतुलित लग रहे थे। बुद्ध को पता चला कि यह सब अर्जुन की शिक्षाओं का परिणाम है। उन्होंने अर्जुन से मुलाकात की और उसकी प्रगति देखकर बहुत प्रसन्न हुए।
अर्जुन ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आपने मुझे सिखाया कि लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। बुद्ध ने अर्जुन की प्रशंसा की और कहा, अर्जुन, तुमने न केवल मेरे उपदेशों को समझा बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू भी किया। यही सच्ची विद्या है। इस प्रकार अर्जुन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धैर्य, शांति और ध्यान के साथ अपने लक्ष्य शिव पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हम अपने कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करेंगे तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल नॉन स्टॉप कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।